नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नए साल का जश्न, सुरक्षा सख्त। जी हां, ग्वालियर से बड़ी खबर है। नए साल को लेकर पुलिस अलर्ट हो चुकी है। तो पुलिस ने बार, होटल, पब में सघन चेकिंग की है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। 50 से ज्यादा चेकिंग प्वाइंट भी बनाए गए। तो नए साल पर 2000 जवानों को तैनात किया गया। बड़ी जानकारी ग्वालियर से दे रहे हैं, जहां नए साल को लेकर पुलिस काफी अलर्ट हो चुकी है। प्रशासन की टीम लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है। खासतौर पर बार, होटल, पब में सघन चेकिंग पुलिस की तरफ से की जा रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं 50 से ज्यादा चेकिंग प्वाइंट भी बनाए गए हैं। नए साल पर 2000 जवानों को तैनात किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ग्वालियर से दे रहे हैं। ग्वालियर में नववर्ष 2026 का आगमन अच्छे तरीके से हो, लोग खुशियों के साथ मनाएं, उसके लिए पुलिस ने पूरे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आप देख रहे होंगे पिछले दिनों में कई बार ये होता है कि कोहरे के कारण और शराब पी के गाड़ी चलाने के कारण बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाएं ना हो, तेज़ स्पीड में गाड़ियां ना चलें, इसके लिए 50 से अधिक स्थानों पे हमारी आज से ही चेकिंग स्टार्ट होगी। चौराहों पे हम लोग चेकिंग करेंगे, ओवर स्पीडिंग नहीं होगी। 35 टीमें हमने बनाई हैं जो ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस में चेकिंग करेंगी, कार्रवाई करेंगी। ब्रीथ एनालाइजर जो खरीदे गए थे प्रदाय कर दिए गए हैं, उससे चेकिंग होगी। और इसमें मोटर व्हीकल एक्ट में 10,000 रुपये के फाइन के प्रावधान हैं। तो उधर नए साल को लेकर इंदौर प्रशासन की तरफ से भी एक्शन लगातार लिया जा रहा है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्शन लिया गया। ढाबों और बार की आबकारी विभाग ने जांच की है। विभाग ने कई ढाबे और रेस्टोरेंट की जांच की। बार संचालकों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। तो नियमों के उल्लंघन पर एक्शन की चेतावनी भी जारी की गई है। बड़ी जानकारी आपको इंदौर से दे रहे हैं। नए साल को लेकर इंदौर प्रशासन का एक्शन, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्शन। तो ढाबों और बार की आबकारी विभाग ने जांच की है। विभाग ने कई ढाबे और रेस्टोरेंट की जांच की। तो बार संचालकों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। नियमों के उल्लंघन पर एक्शन की चेतावनी भी जारी की गई है। इंदौर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां एक तरफ देखने को मिल रही है, तो प्रशासन भी अपनी तरफ से तैयार और साथ ही साथ इसके लिए लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। और उधर रतलाम में नए साल को लेकर अलर्ट पर पुलिस। जिले में देर रात चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही तैयारी। बाइक पर सवार होकर जवानों ने की चेकिंग। सड़क पर घूम रहे लोगों के साथ पूछताछ की है। संवेदनशील इलाकों में चलाया चेकिंग अभियान। सड़क पर आ जा रही गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको रतलाम से दे रहे हैं, जहां नए साल को लेकर अलर्ट पर पुलिस। जिले में देर रात चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही है तैयारियां। तो वहीं बाइक पर सवार होकर जवानों ने की चेकिंग। सड़क पर घूम रहे लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सड़क पर आ जा रही गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो चप्पे चप्पे पर प्रशासन की टीम मौजूद है और लगातार चेकिंग की जा रही है। जांजगीर चांपा में नए साल के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पोस्टर, वीडियो के जरिए सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। सार्वजनिक स्थान पर जश्न मनाने पर बैन। तो स्टंटबाजी, नशे में गाड़ी चलाने से बचने की अपील की गई। पुलिस कंट्रोल रूम ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर नए साल के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो पोस्टर, वीडियो के जरिए सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है और सार्वजनिक स्थान पर जश्न मनाने पर भी बैन किया गया है। स्टंटबाजी, नशे में गाड़ी चलाने से बचने की अपील की जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वर्ष खुशियों पूर्वक मनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। सड़क पर रास्ता रोककर गाड़ी खड़े करके केक काटने जैसे काम न करें। इसके अलावा गाड़ी के बोनट पर चढ़कर बाहर निकलकर गाड़ी से बाहर झांकते हुए ऐसे सवारी ना करें। स्टंटबाजी ना करें, खतरनाक स्टंट, ट्रिपल राइडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने से बचें। बिना अनुमति कहीं भी कोई कार्यक्रम ना करें। लाउड स्पीकर, डीजे, साउंड सिस्टम का उपयोग न करें। सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करके ही आप जो है कार्यक्रम करें। और किसी भी प्रकार से लोगों से राह चलते किसी से अभद्रता न करें और हुड़दंग न करें।
और अब आपको 3 जगह से तस्वीरें दिखाएंगे, इंदौर, ग्वालियर और रतलाम की 3 प्रमुख तस्वीरें जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। प्रशासन की टीम देखिए हर तरफ नजर बनाए हुए है, खासतौर पर होटल, बार, रेस्टोरेंट, ढाबों पर काफी ज्यादा सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है और साथ ही साथ लोगों से भी पूछताछ लगातार की जा रही है। निर्देश लोगों को दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की हुड़दंगई ना करें, दारू पीकर नशा कर कोई भी वाहन ना चलाए और स्टंटबाजी से भी बचे। तो ये तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। 3 तस्वीरें हैं, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम। ये तीनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रशासन की मुस्तैदी फुलटू दिखाई दे रही है और साथ ही ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर पूछताछ की जा रही है, लोगों से रोककर पूछताछ की जा रही है। तो होटल, बार, रेस्टोरेंट पर भी पूछताछ की जा रही है, चेकिंग की जा रही है और सभी से अपील भी की जा रही है कि नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन बिना किसी हुड़दंगई के जश्न मनाएं और साथ ही साथ ध्यान रखें कि स्टंटबाजी ना करें ताकि किसी और को हानि ना पहुंचे। इंदौर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है, ग्वालियर में पुलिस अलर्ट है, रतलाम में पुलिस प्रशासन एक्टिव हो चुके हैं। ये 3 तस्वीरें आपको इंदौर, ग्वालियर, रतलाम से हम दिखा रहे हैं, जहां पर काफी ज्यादा पैनी नजर सुरक्षा व्यवस्था की रखी जा रही है। तो नए साल को लेकर जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, हर तरफ लोग तैयारियों में जुटे हैं, शाम का इंतजार कर रहे हैं। शाम होते ही पार्टी का दौर शुरू होगा तो कोई बाहर घूमता नजर आएगा। तो अलग अलग तरीके से लोग जश्न मनाते हैं और इसको देखते हुए किसी भी तरह की हुड़दंगई ना हो, स्टंटबाजी ना हो और किसी के रवैये की वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना हो, इन तमाम चीज़ों पर प्रशासन की तरफ से भी पैनी नजर रखी जाती है और उसी के तहत प्रशासन पहले ही मुस्तैद है और साथ ही चेकिंग अभियान लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़ चुके हैं, इमाम हसन सूरजपुर से जुड़ चुके हैं, दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा जुड़ चुके हैं, तो रतलाम से साजिद खान जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगियों की ओर रुख करेंगे, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे कि क्या कुछ तैयारियां एक तरफ नए साल की देखने को मिल रही है, प्रशासन कितना ज्यादा सतर्क हो चुका है, अलग अलग जगह पर कार्रवाई और क्या कुछ नजर बरतने के लिए प्रयास अपनाए जा रहे हैं। सबसे पहले आकाश, भोपाल में क्या कुछ व्यवस्थाएं? देखिए, भोपाल में नए साल के जश्न को लेकर एक और जहां लोगों की तैयारियां हैं, क्लब्स, बार और बहुत सारे बड़े इवेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भोपाल में किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। भोपाल समेत पूरे प्रदेश भर में एक्स्ट्रा अलर्ट पर पुलिस को रखा गया है ताकि किसी तरह की उपद्रव की स्थिति ना बने। हालांकि अभी पुलिस सड़क पर उस तरीके से नहीं दिखाई दे रही, लेकिन दावा यह है कि शाम से लेकर देर रात तक लगातार न सिर्फ गश्त होगी बल्कि अलग अलग जगह पर चेकिंग पॉइंट्स लगाए जाएंगे और जो लोग गुंडागर्दी करने वाले हैं या शराब पीकर नशे की स्थिति में हुड़दंग करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई होगी। ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर, यानी कि शराब पीकर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो इसके लिए ड्रिंकर्स वार्ड बनाया गया है। एक अस्थायी वार्ड में 2 अलग अलग अस्पतालों में बनाए गए हैं जहां पर उन्हें रखा जाएगा और जब वो होश में आएंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें निषेध भी किया जाएगा। जो भोपाल पुलिस के जवान हैं वो आपको अलग अलग चौक चौराहों पर और इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नजर आएंगे। इसके साथ ही जो पब और क्लबों में पार्टियां आयोजित होने वाली हैं, यहाँ पर देर रात तक शोर शराबा न हो, तेज आवाज में डीजे ना बजे, साउंड सिस्टम ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखेगी पुलिस। और जो हाउस पार्टीज होती हैं यहाँ पर भी नजरें रहेंगी ताकि नए साल के जश्न में किसी तरीके का खलल ना पड़े। बिल्कुल, तो नए साल का जश्न एक तरफ मनाने की तैयारी है तो दूसरी तरफ उसमें खलल ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। अगर सूरजपुर की बात करें तो इमाम, सूरजपुर में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, एक तरफ जश्न को लेकर तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की? जी देखिए अस्मिता, आदिवासी सूरजपुर में भी साल 2025 की विदाई और 2026 की स्वागत के लिए जो युवा है और जो लोगों में काफी उत्साह है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा रसकचंडा हो, चाहे लकड़ी हो या झंखा हो, कुमेली घाट हो या फिर केलापारा हो, ऐसे तमाम जगहों पर अभी जो सैलानी है उनकी संख्या बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है। और चाहे पार्कों की बात करें तो पार्कों में भी लोग फैमिली के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो आज 31 दिसंबर का दिन है
तो जो युवा जो है कि वो काफी उत्साहित रहते हैं, क्योंकि नए साल को लेकर वो उनके तरह से शराबखोरी को लेकर भी काफी क्रेज देखा जाता है। ऐसे में हुड़दंग भी इस दौरान देखा जाता है। बाइकों में लोग वहां पर 3-3 4-4 सवारी घूमते हैं। तो लेकिन इस तरह की चीजों के लिए सूरजपुर पुलिस की तरफ से अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई विज्ञप्ति के माध्यम से, ना ही मीडिया को किसी तरह की कोई जानकारी अब तक दी गई है। ऐसे में कुछ हालांकि यातायात विभाग अभी कुछ दिनों पहले ही लोगों को रोककर यातायात के नियम सिखा रहा था, 3-3 सवारी नहीं घूमने की बात कर रहा था, वीडियो वो सोशल मीडिया पर डाल रहा था। लेकिन जो पुलिस है उसकी तरफ से कोई अब तक कोई यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। वही बात करें शराबखोरी की, तो शराब दुकानों के अलावा भी अभी दूसरे जैसे ढाबों में हो गए, पान दुकानें में हो गए, ऐसे जगहों पर शराब बिकती है। वहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात कहें तो वहां पे कच्ची शराब बनती है, तो जमकर यहाँ पे शराबखोरी होती है। लेकिन जो पुलिस की व्यवस्था है वो नजर आ रही है। वहीं पर्यटन क्षेत्रों की बात करें तो पर्यटन क्षेत्रों में भी जहाँ सेल्फी का क्रेज होता है, सेल्फी लेने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, तो इस जगह पे भी पुलिस अब तक तैनात नहीं हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ बड़ी घटना जरूर हो सकती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है कि उतना ज्यादा कुछ एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी तैयारियां यहाँ पर जारी है। अगर दुर्ग की बात करें तो चंद्रकांत, तो दुर्ग में कैसी तैयारियां? देखिए, दुर्ग पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। 600 से ज्यादा पुलिस के जवान लगाए गए हैं जो अलग अलग चौक चौराहों पर जो है वो ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा 30 राजपत्रित अधिकारी भी हैं और जगह जगह पर बैरिकेटिंग भी किया जा रहा है, चेक पॉइंट बनाए जा रहे हैं। रात भर कल रात से ही पुलिस यहाँ पर गश्त है। इसके अलावा जो होटल संचालक है, बार संचालक है, उनको भी एक बड़ा निर्देश जारी किया गया है कि और उनके होटल में जहाँ जहाँ भी पार्टियां होनी है वहां पर भी एक सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी जो दुर्ग पुलिस के कंट्रोल में होगी। और किसी तरह के अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उन पर जो है वो कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये भी बता दें कि दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार जो है अलग अलग क्षेत्रों में अनाउंस किया जा रहा है कि आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना है। इसके लिए ब्रेथ एनालाइजर वगैरह भी जो डिवाइस है वो पुलिस के जवान जो है वो हर चौक चौराहों पर रहेंगे। और जो आने जाने वाले लोग हैं, खासकर जो नशा करके जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर आने वाले वक्त में या जो अभी जो ये दौर है, इस दौर में जो है वो कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो दुर्ग पुलिस निश्चित तौर पर जो है वो पूरी तैयारी में है। बिल्कुल। रतलाम की बात करें साजिद, तो आखिर रतलाम में क्या कुछ तैयारियां हैं और साथ ही लोगों की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, प्रशासन की तैयारियां अलग? जी बिल्कुल, देखिए अस्मिता, नए साल का आगाज होने वाला है। युवा जो है जिस तरीके से अभी से तैयारी कर रहे हैं उसी को देखते हुए पुलिस भी जो है वो अपनी तैयारी करके पूरे अलर्ट मोड पर बैठी है। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि जो मुख्यालय द्वारा आदेश दिए गए हैं पुलिस मुख्यालय द्वारा, और उसके पालन करते हुए रतलाम एसपी अमित कुमार ने भी अपनी जो है एक एडवाइजरी जो है वह जारी कर दी है सोशल मीडिया के माध्यम से कि कोई भी नए वर्ष के आगाज के दौरान हुड़दंग ना करे, सार्वजनिक जगहों पर जो है भीड़ ना हो, अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो ड्रिंक करके वाहन न चलाएं, अन्यथा 185 की कार्रवाई तो उनके ऊपर कर ही दी जाएगी। साथ ही जो है धार्मिक स्थल हैं, भीड़ भड़ाक वाले इलाके हैं या होटल हैं, रिजॉर्ट हैं, वहां पर जो है पुलिस बल को अलर्ट रखा गया है कि सभी जो अधिकारी हैं, सभी रैंक के अधिकारी सड़क पर रहेंगे, लगातार गश्त रहेगी, होटल्स वगैरह जो है वो चेक किए जाएंगे, संदिग्धों पे जो है वो नजर रहेगी, खासकर ऐसे लोगों पर जो ड्रिंक करने के बाद या शराब पीने के बाद हुड़दंग मचाते हैं या ऐसे भी लोगों पे नजर रहेगी जो नए साल के आगाज के दौरान जो है थोड़ा सा माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल पुलिस अलर्ट मोड पे है और लगातार जो है पुलिस की गश्त भी जारी है। कल रात भी तमाम अधिकारी जो हैं वह अपने अपने वाहनों से, टू व्हीलर से जो है वह निकले थे, सिविल ड्रेस में भी कई अधिकारी निकले और जो वाहन चेकिंग हुई है रात को जो है अचानक रैंडम चेकिंग की गई है, होटलों की हो या सार्वजनिक स्थानों पर जो युवक चाय पी रहे हैं या बेवजह खड़े हैं, उन लोगों से चेकिंग की गई है, उन लोगों से पूछताछ कर उनके डॉक्यूमेंट भी जमा कराए गए हैं, कुछ वाहन भी जब्त किए गए हैं। तो इस तरह की कार्रवाई जो है कल देखने के लिए मिलती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सख्ती जरूर दिखेगी। जो
हुड़दंग मचाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। नए साल के आगाज के दौरान। बिल्कुल। आकाश, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि राजधानी में खासतौर पर नजर रहती है और ऐसे में अब होटल, बार, पब और साथ ही साथ ढाबों में तो लगातार जांच की जा रही है, लेकिन कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादा नजर है पुलिस की तरफ से, और साथ ही चेतावनी के तहत क्या ये भी कुछ बात कही गई है कि जुर्माना लिया जा सकता है, क्या कुछ सजा की जा सकती है अगर उनकी तरफ से हुड़दंगाई की जाए और माहौल बिगाड़ा जाए? देखिए, जो नियम कानून है उसके अनुसार कार्रवाई होगी ही, ये तय है। खास तौर पर बात अगर की जाए किन इलाकों में अधिक नजर रहेगी, तो जहां पर पब और बार अधिक हैं, खास तौर पर अगर हम एमपी नगर जोन 1, जोन 2 की बात करें, इन इलाकों पर बहुत अधिक संख्या में पार्टीज होती हैं। इसके अलावा कई बड़ी पार्टियों का आयोजन नए साल पर अलग अलग होटल और रिसोर्ट्स में भी किए जाते हैं। तो इनके आसपास जो नाके हैं, जो चेकिंग पॉइंट्स है, वहाँ पर सख्ती बरती जाएगी और यहाँ पर भी नज़र इस बात पर भी रहेगी कि न सिर्फ हुड़दंग को रोका जाए, बल्कि अगर तय समय सीमा से अधिक समय तक तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर या फिर साउंड सिस्टम बजाया जाता है तो जो संचालक हैं, जो आयोजक हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हाउस पार्टियों के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको तय करनी होंगी। अगर व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं होती है तो निश्चित तौर पर पुलिस वहां पर भी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, तो कार्रवाई का दौर लगातार देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अब इंतजार सभी को शाम का है, जब शाम के वक्त पार्टी की शुरुआत लोगों की तरफ से की जाएगी। जश्न में डूबा हुआ पूरा देश नजर आएगा और ऐसे में प्रदेश के भी अलग अलग क्षेत्रों में लोग जश्न मनाते दिखाई देंगे। लेकिन इस दौरान किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो, किसी भी तरह की हुड़दंगाई ना हो, इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से काफी ज्यादा एक्टिवनेस दिखाई दे रही है और लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखाए, जहां पर आकाश बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इमाम, चंद्रकांत और साजिद तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखाने हैं, जहां मेरठ, लखनऊ, ग्वालियर, अजमेर, गांधीनगर, वाराणसी में पुलिस की पैनी नजर देखने को मिल रही है। नए साल से पहले प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पूरे देश भर में की जा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, हर जगह पैनी नजर प्रशासन की तरफ से रखी जा रही है। यानी कि देश भर में प्रशासन फुल एक्टिव और किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो, इसके अलावा कुछ ऐसी गतिविधियां जिसके चलते लोगों को परेशानी हो, अन्य लोगों को, ये तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है, गौर किया जा रहा है और सभी माहौल को दुरुस्त रखने की कोशिश है, जिसके तहत प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई और पैनी नजर रखी जा रही है।